हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिज फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड का समरी। और यदि गाइस आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। तो यहाँ पर अ लेटर टू गॉड इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्यूटेज के द्वारा कंप्लीट की गई है। revolves around the ideas of having unquestionable belief in something। देखिए फ्लुएंटेस की ये जो कहानी है, ईश्वर को एक पत्र। देखिए कोई भी आजकल आप लोग ने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है जो कि गॉड को लेटर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर किसी चीज पर निर्विवाद यानी नी रिवॉल्व्स अराउंड अनक्वेश्चनेबल, यानी वो कह रहे हैं कि किसी चीज पर निर्विवाद विश्वास रखने के विचार के इर्द गिर्द घूमती हैं। द स्टोरी इज सेट इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री। और गैस कहानी एक लैटिन अमेरिकी देश में सेट है। लेंचो ये एक प्रोटोगोनिस्ट है। द फार्मर हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। प्रोटोगोनिस्ट मतलब होता है गाइस हीरो, यानी इस कहानी का हीरो कौन है? लेंचो है। जो कि किसके द्वारा ये जो अ लेटर टू गॉड कंप्लीट की गई है? G.L. फ्लुएंटेस के द्वारा कंप्लीट की गई है। तो गाइस हम बात कर लें कि लेंचो द फार्मर हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। और कहानी एक लेटिन अमेरिकी देश में सेट है और किसान लेंचो जो कहानी का नायक है, writes a letter to God seeking help from the Almighty after discovering his entire crop yield destroyed by the devastating hailstorm। अब devastating hailstorm के द्वारा, यानी कहानी जो है कि एक लेंचो नाम का एक किसान है जो कि स्टोरी का नायक है, और एक विनाशकारी ओलावृष्टि से अपनी पूरी फसल नष्ट होने के बाद सर्वशक्तिमान आलमाइटी मीन्स होता है सर्वशक्तिमान से मदद मांगते हुए ईश्वर को एक क्या लिखते हैं? पत्र लिखता है। आगे बात करते हैं। ऑल्दो his wishes get fulfilled partly। और गाइस यहाँ पर यद्यपि इस उसकी इच्छाएं पूरी तरह से नहीं तो आंशिक रूप से पूरी हो जाती हैं, इफ नॉट कंप्लीटली। लेकिन अंत में वह क्या होता है? कृतज्ञ हो जाता है। ही इज अनग्रेटफुल द एंड ऑफ द क्वेश्चंस द honesty and modesty of the postmaster who actually helped him with money anonymously in the name of God। और गाइज यहाँ पर बात हो रही है कि और उन पोस्ट मास्टरों की ईमानदारी और विनम्रता पर सवाल उठाता है जिन्होंने वास्तव में भगवान के नाम पर उसे पैसे से, जो कि एनिमोजली जो यानी गुमनाम रूप से मदद की थी। अब हम चलते हैं थीम ऑफ द लेसन के बारे में। तो द लेसन डेमोन्स्ट्रेटेड्स 3 पॉइंट्स। अब गाइज इसमें क्या होता है कि पार्ट 3 बिंदुओं को शो करता है। इट डेमोन्स्ट्रेट्स लेंचो स्टीडफास्ट कॉन्फिडेंस इन गॉड। यह लेंचो के ईश्वर में दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। His trust is confirmed by the fact that those who assist him are people। और उसका भरोसा इस तथ्य से पुष्ट होता है कि जो लोग उसकी सहायता करते हैं वे लोग ही हैं। सेकंड, it is the demonstrate लेंचो the farmer's complete innocence। और गाइस दूसरा, यह लेंचो नामक किसान की पूरी तरह से निर्दोषता को क्या करता है? शो करता है, यानी दर्शाता है। थर्डली, देखिए यहाँ पर फर्स्ट तो हमें कंप्लीट आया समझ में, सेकंड आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, थर्ड के बारे में बात करेंगे। थर्डली, द लेसन इल्यूस्ट्रेट्स दैट इवन चैरिटी माइट गो अननोटिस्ड एट टाइम्स। और
तीसरा पार्ट यह दर्शाता है कि कभी कभी दान भी अनदेखा हो सकता है। You might not receive any recognition for your kindness and giving। और गाइस, हो सकता है कि आपको अपनी दयालुता और दान के लिए कोई मान्यता ना मिले। On the other hand, people can mistake you for a bunch of crooks। ये जो दिया है bunch of crooks गाइस, इसके बारे में ध्यान रखें। दूसरी ओर लोग आपको bunch of crooks मतलब बदमाशों का झुंड समझने की भूल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए अ लेटर टू गॉड समरी के बारे में। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्लुएंट्स depicts depicts the unwavering faith of a farmer in God। Guys, G.L. फ्लुएंटेस की कहानी ईश्वर को एक पत्र, ईश्वर में एक किसान की अटूट आस्था को दर्शाती है। It begin with a farmer named लेंचो। ये एक प्रोटोगोनिस्ट होता है स्टोरी का नायक। Expecting for a rain shower to the nourish his field of corn। corn means मक्का होती है। एंड बात की जाए इसकी शुरुआत लेंचो नामक एक किसान से होती है जो अपने मकई यानी मक्का के खेत को पोषण देने के लिए बारिश की उम्मीद कर रहा है। He is confident that his harvest is going to yield him huge profit just like it does every year। और गाइज उसे पूरा भरोसा है कि उसकी फसल उसे हर साल की तरह ही भारी मुनाफा देगी। नेक्स्ट बात करें टू हिज utmost excitement rainfall did happen but sooner। और उनके उत्साह को देखते हुए बारिश तो हुई बट यानी लेकिन कुछ ही देर में ओलावृष्टि। It turned into a hailstorm destroying his the entire crop field। और लेकिन कुछ ही देर में ओलावृष्टि ने उसकी पूरी फसल को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया। इंटायरली मीन्स पूरी तरीके से। याद रखना गाइस, इंटायरली मीन्स होता है पूरी तरह से, और यहां दे रखा है डिस्ट्रॉइंग मीन्स होता है नष्ट। अब नेक्स्ट, द डैमेज posed a threat to the family survival as their entire livelihood was dependent on the year produce। अब क्या होता है गाइस कि इस नुकसान ने परिवार के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया, क्योंकि उसकी पूरी आजीविका साल भर की उपज पर निर्भर थी। Although disheartened, the family had robust belief in the Almighty। अब हालांकि वे निराश तो थे, लेकिन परिवार को भगवान पर पूरा विश्वास था। लेंचो डिस्पाइट हैविंग वर्कड डे एंड नाइट एट द फील्ड, लेंचो ने खेत में दिन रात काम करने के बावजूद लिखना knew how to write and thus decided to write a letter to God। क्या होता है, लेंचो ने खेत में दिन रात काम करने के बावजूद भी लिखना सीखा और इस तरह उसने भगवान को एक पत्र लिखने का फैसला किया। एक्सप्लेनिंग हिज द सिचुएशन एंड आस्किंग फॉर हेल्प, जिसमें उसने अपनी स्थिति बताई और मदद मांगी। He went to town to post his letter addressed to God। उसने जो लेटर लिखा वो किसके नाम लिखा, टू गॉड। आगे बात करें नेक्स्ट, द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्टमास्टर इट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम। अब पोस्टमास्टर ने जब पत्र देखा तो पहले तो उन्हें हंसी आई, लेकिन फिर उन्हें किसान के यानी but then motivate him want to do something for the farmer, so ask to keep his the immense belief
इंटैक्ट। अब क्या था गाइस, उन्हें पहले तो हंसी आई, लेकिन फिर उन्हें किसान के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिली ताकि उनका अटूट विश्वास बरकरार रहे। किसके प्रति? भगवान के प्रति। He contributes from his salary and collects money from his the colleagues and friends who willingly contributed for an act of the charity। अब क्या होता है गाइस कि उन्हें अपने वेतन से और अपने सहकर्मियों और दोस्तों से जो स्वेच्छा से दान के कार्य में योगदान देते थे, पैसे एकत्रित किए, कलेक्ट किए, क्योंकि उन्होंने अपने कलीग से, फ्रेंड से और विलिंगली उनकी इच्छा अनुसार कंट्रीब्यूटेड किए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। टू हिज डिसमय ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पेसोस। केवल और केवल वो कितने पैसे कलेक्ट कर पाए? 70 पैसे, विच ही wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the detail। अब क्या था, उसे निराशा तब हुई जब वह केवल 70 पैसे ही एकत्र कर पाए, जिसे उसने एक लिफाफे में लपेट कर रख दिया ताकि ऐसा लगे कि यह देवता का उत्तर है, यानी गॉड का। On having found the letter, the writer Lencho is not at all shocked। अब पत्र मिलने पर लेखक लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, but instead he gets angry on finding that the amount is less than what he had expected। देखिए क्या होता है गाइज, उसने जो एक्सपेक्टेड किया था उतना पैसा उसको नहीं मिला, तो वो बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ, और बल्कि उसे गुस्सा आया क्योंकि उसे पता चला कि यह राशि उसकी अपेक्षा से कम है। He again writes a letter to God convincing conveying his disappointment and distrust in the employees of the post office who he thought had stolen the remaining amount। वह पुनः ईश्वर को एक पत्र लिखता है जिसमें वह डाकघर के उन कर्मचारियों के प्रति अपनी निराशा और अविश्वास व्यक्त करता है जिसके बारे में उसका मानना था कि उन्होंने शेष राशि चुरा ली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज बने रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए।